हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं होता है। और अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी बुक्स और ई बुक्स भी, जिनका कंटेंट जो है बुक्स के अंदर वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, जिससे आपको स्टडीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। और हमने उन कंटेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दिया है, जैसे प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स, एमसीक्यू, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस बेनिफिट्स का आपको भी अगर फ़ायदा उठाना है तो आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ मिलेगी आपको एक लिंक जहाँ पे है एक फॉर्म, उसे फिल करते ही हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। तो चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट, ओके। तो उसमें हम कौन सी बुक की वर्कशीट सॉल्व करें? द मैरीगोल्ड। और हम आ गए हैं यूनिट 4 की पार्ट बी पे, जिसका नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी। अ लिटिल फिश स्टोरी, ओके। सो हमने लास्ट क्लास में यूनिट 4 का ए पार्ट किया था और आज हम कर रहे हैं बी पार्ट, अ लिटिल फिश स्टोरी। सो क्या आपको इस फिश की स्टोरी याद है कि हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक बहुत ही स्मॉल सी फिश है, राइट। एक बहुत स्मॉल सी फिश है, बट वो इस बात से बहुत अपसेट है कि क्यों वो स्मॉल है, ओके। वो हमेशा क्या चाहती थी कि काश वो बड़ी सी फिश होती। क्या चाहती थी कि काश वो बहुत बड़ी सी फिश होती। तो उसको ऐसे सारे फिशेस को देखकर ऐसा लगता था काश मैं भी बड़ा होता या बड़ी होती। फिर सडनली एक दिन क्या होया, एक फिश पकड़ने वाला फिशरमैन आया, ओके। और फिशरमैन ने क्या डाला? नेट डाल दिया। नेट के थ्रू ही वो लोग फिशेस को पकड़ते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा सा नेट वाटर में डाला। और जैसे ही उन्हें नेट वाटर में डाला तो सारी जो बड़ी बड़ी बिग फिश थी वो तो सब नेट में फंस गई, पर कौन सी फिश वापस बाहर आ गई नेट से? क्योंकि वो बहुत स्मॉल थी, तो हमारी जो लिटिल फिश थी वो वापस से नेट से बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल थी। तो यहाँ पे उसको बहुत हैप्पी हो गई कि कैसे उसको छोटे होने का फायदा मिला, ठीक है। सो ये हमने स्टोरी में पढ़ा था, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। अब वर्कशीट का सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, उनके होंगे सिंपल से आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डज द लिटिल फिश विश फॉर? लिटिल फिश जो थी वो क्या विश क्या करती थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या विश करती थी? यस, वो हमेशा विश करती थी कि काश वो थोड़ी और बड़ी होती, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? वन सेकेंड, क्योंकि ये बहुत ही आपको विजिबल नहीं होगा पर अब विजिबल होगा। द लिटिल फिश विशेस टू बी बिगर। वो क्या विश करती थी? कि काश वो थोड़ी सी बड़ी होती। तो लिटिल फिश विशेस टू बी बिगर, ओके। Very simple answer. Now next is, how could the little fish slip back into the sea water? How could यानी कैसे लिटिल फिश जो थी वो वापस से वाटर में कैसे चली गई थी? क्योंकि वो स्मॉल थी तो वो नेट में से निकल कर वापस लौट गई थी। कहाँ पे? सी वाटर में, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? चलिए लिखें, द लिटिल फिश wriggled out of the net and slipped back to the sea water. ओके, द लिटिल फिश wriggled आउट यानी वापस लौट गई थी। कहाँ पे? कैसे? नेट से वापस चली गई थी एंड स्लिप होके वो सी वाटर में वापस चली गई थी, ओके। तो यहाँ पे जो वो छोटी थी उसको बेनिफिट मिल गया, ओके। सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। हैव यू एवर सीन फिश स्विमिंग इन वाटर? वेयर? सो क्या आपने कभी भी कोई फिश देखी है ऐसे स्विम करते वो वाटर में? देखी होगी, राइट। कभी हम लोग घरों में आप सभी के कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि हम सबके घरों में फिश एक्वेरियम होता है, राइट।
और ज़्यादातर आप लोगों के घर में भी होगा फिश एक्वेरियम। तो फिश एक्वेरियम में हम क्या रखते हैं, बहुत सारे पानी के साथ फिशेस रखते हैं। तो वो फिशेस वहाँ क्या करती हैं, स्विम ही तो करती हैं। तो हमने फिश एक्वेरियम में देखी होती है। और कहाँ देखते हैं हम, चलो लिखते जाते हैं अब। तो हमने बोला फिश एक्वेरियम में, है ना। आप जिन के घर आप में से फिश एक्वेरियम होगा उनने तो वहाँ देख ली होगी, ये सुनो। तो यहाँ पे जिन बच्चों के घर फिश एक्वेरियम होगा दे नो दैट कि हाँ हमारे घर में हमने देखा है कि फिश वहाँ रहती है। नेक्स्ट, आपने स्मॉल पॉन्ड्स, हमारे घर के आसपास कुछ पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे हम देखते हैं कुछ फिशेस आ जाती हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फिशेस हैं। कभी कभी हम कोई बड़े लेक्स जाते हैं या सी वाटर देखते हैं, वहाँ पे भी हमें फ़िश देखने को मिलती है। तो ये बहुत कॉमन जगह है जहाँ पे हम फ़िश देख पाते हैं। बाकी अगर आप लोग कभी और भी कहीं गए होंगे तो वहाँ पे आपने फ़िश देखा होगा। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी विश लाइक द लिटिल फिश? राइट सम ऑफ योर विशेस इन द स्पेस बिलो। ओके, सो हम लोग भी विश करते हैं ना, आज गॉड प्लीज़ ये करना, गॉड प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़, ऐसे विश करते हैं, राइट। तो क्या क्या विशेज़ हैं आपकी, मुझे बताओ। मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ यू वांट्स मोर टॉयज़, राइट। आप सभी को ऐसा है कि काश मेरे पास थोड़े और टॉयज़ होते। हमेशा भले बहुत सारे टॉयज़ हो, बट फिर भी लगता है कि काश थोड़े से और टॉयज़ होते। ये सर सो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास थोड़े से और टॉयज़ होते। गर्ल्स वांट कि ज़्यादा डॉल्स होती, बॉयज़ वांट कि ज़्यादा कार्स होती। सो वी, आप लोग को कैसे लिखना है, वी, आई विश टू हैव मोर टॉयज। आई विश टू हैव मोर टॉयज, राइट। और क्या विश होती हैं, और बताओ। आई विश टू ईट टेस्टी फूड डेली। ओके, नो बोर्ड वेजिटेबल, आई डोंट वांट टू ईट वेजिटेबल्स, ऐसा विश करते हो क्या? बट वेजिटेबल इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू। सो हम ऐसा विश करते हैं ना, बट कि आई विश कि मुझे रोज़ टेस्टी फूड मिले। सो एक विश मैंने बताइए, एक विश आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और मुझे बताओगे कि आप और क्या विश करते हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पे आपको वो बताना था कि आपके क्या विशेस है। ओके, नेक्स्ट, share an instance with your class when you found yourself in a trouble but you were saved due to something. So आपको ऐसा कुछ बताना है कि आपने कभी ऐसा आप कहीं फंस गए हो, ओके। फिर सडनली, ट्रबल मीन्स किसी प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, फिर सडनली आपने उससे अपने मतलब आपको ऐसा कुछ हुआ हो कि आप उससे बच भी गए हो। तो ऐसा कोई केस होता है, ऐसा तब होता है जब हमने होमवर्क करना भूल गए हो, राइट। होमवर्क करना भूल गए हों और सडनली जब हम स्कूल आए, बहुत टेंशन में है, वी आर इन ट्रबल कि ओ नो अब मैं क्या बोलूँगा, मैम तो मुझे डांटेंगी एंड ऑल। फिर हमें पता चलता है कि ओह आज तो मैम ही एब्सेंट है। सो हम खुश हो जाते हैं और अपने आप बच जाते हैं उस ट्रबल से, राइट। सो हेयर यू कैन राइट कि once I forget to do my homework. Once I forget to do my homework and I was saved because my teacher was absent that day. So ऐसा आप सभी के साथ होता है कि once I forget to do my homework and I was saved because my teacher was absent that day. ऐसा होता है ना. So that was that instance जब ऐसा हुआ था कि मैं अपना होमवर्क करना भूल गई थी, तो टीचर नहीं आएंगी तो मैं उससे बच गया था. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वी हैव दी फन एक्टिविटीज. अब हमारे पास फन एक्टिविटीज आ गई. तो क्या है फन एक्टिविटी में? फन एक्टिविटी में आपके लिए एक स्टोरी है. स्टोरी किसकी? दो बेस्ट फ्रेंड्स की.
और बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? दो प्यारी प्यारी सी फिश। ओके, सो टू फिश का नेम क्या है? लिली एंड चिकी। लिली एंड चिकी उनका नेम है। So one day two fish, Lily and Chicky, were swimming in a river. They were best friends and talking to each other. Okay, so one day Lily and fish, Lily और Chicky जो थी वो fish swimming में swimming कर रही थी कहाँ पे? एक river में, ठीक है। और वो दोनों क्या थी? बेस्ट फ्रेंड्स थी। और क्या बात कर रही थी? लिली, ओह हाउ कूल वाटर इज टुडे। लिली ने क्या बोला? ओह हाउ कूल वाटर इज टुडे, आज पानी कितना ठंडा है। चिकी, यस वी शुड मूव डाउन फॉर वार्म वाटर। उसने चिकी ने क्या बोला कि अगर हमें गर्म पानी चाहिए वी शुड गो डाउन। ओके, सो लिली बोले यू आर राइट, इट्स द टाइम फॉर द फिशरमैन टू कम ऑल्सो। ये टाइम है कि फिशरमैन भी आने वाला है। हु इज द फिशरमैन? जो फिशेस को पकड़ के ले जाता है। ओके, देन चिकी ने क्या कहा? माई फ्रेंड, आई विश कुड बी मोर, आई विश वाटर कुड बी मोर क्लियर एज इट यूज्ड टू बी बिफोर। उसने क्या बोला कि काश वाटर जो है वो अच्छा क्लियर वाटर होता जैसे ये पहले हुआ करता था। क्लियर वाटर मीन्स अभी क्या होता है वाटर में बहुत सारा डर्टीनेस। हम लोग भी कुछ खाते हैं, कभी कभी आप लोग खाते हो कुछ और आसपास पानी है तो क्या उसमें फेंक देते हो? वेरी बैड हैबिट। अगर आप ऐसा किया है तो नेक्स्ट टाइम से यू वोंट रिपीट इट। ओके, सो उस कारण से क्या होता है वाटर जो है डर्टी हो जाता है और कुछ भी क्लियर नहीं विजिबल होता। तो चिकी ने क्या कहा कि आई विश कि काश वाटर उतना क्लियर होता जितना वो पहले था। तो लिली ने क्या कहा? व्हाट कैन वी डू? What can we do? These foolish people throw their waste in river and take our breath out. उनने क्या बोला? लिली ने बोला कि foolish people यानी कि उनने हम लोगों को बोला कि बाकी जो लोग होते हैं, foolish कौन है? जो कि गंदा कुछ भी खाया, चिप्स खाया उसका रैपर फेंक दिया, कुछ और खाया उसका जो भी वेस्ट बचा वो वाटर में फेंक दिया। तो फिश लिली ने कहा जो वो foolish people होते हैं जो सारा कचरा वाटर में फेंक देते हैं उनको कौन समझाए? हम क्या करें? उन्हें कौन समझाएगा कि ऐसे वाटर में हमें वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए? तो चिकी ने कहा आई डोंट थिंक वी कैन लिव हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो चिकी ने क्या कहा? मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे ज़्यादा दिन रह पाएंगे। तो लिली ने कहा ट्रू माई फ्रेंड, वी मस्ट मूव ऑन टू मोर क्लीन एंड सेफ प्लेस टू लिव। उसने क्या बोला कि येस हमें कहीं और जाना चाहिए और एक साफ जगह पे जाके रहना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी थी दो फिशेस की, लिली एंड चिकी की, जो ये बात कर रहे थे कि अगर पानी क्लीन होता तो कितना अच्छा होता। जो वाटर है, जो रिवर है जहाँ पे वो रहते हैं वो क्लीन होती तो कितनी अच्छी होती, और अभी वो कितनी ज़्यादा डर्टी हो गई है। तो इस स्टोरी से हमने कुछ सीखा। क्या स्टोरी से हमने सीखा? कि हमें वाटर को डर्टी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर जो है जैसे हमारा घर है, ओके, हम भी एक घर में रहते हैं, राइट? तो हमारे घर को हम क्लीन रखते हैं ना। कोई आएगा और हमारे आपके घर में आके कचरा फेंक देगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नो, राइट? सो आप अपने होम को, हाउस को अच्छे से क्लीन रखते हो और कोई और गंदा करेगा तो आपको बुरा लगेगा। वैसे ही रिवर, लेक्स और सी, ये सब जो है ये एक फ़िश के लिए और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ऑक्टोपस, ढेर सारे फिशेस, डॉल्फिन, व्हेल, ये सारे लोगों के लिए ये घर होता है। ठीक है, सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए घर होता है। फिर उनके घर को हम डर्टी कर देते हैं। सो इट्स अ बैड हैबिट। कोई आपके घर को डर्टी करे तो हमें नहीं पसंद। तो हम ये आज से कोई भी रिवर को, कोई भी सी को, कोई भी लेक को गंदा नहीं करेंगे। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर? नाउ चूज द राइट वर्ड। क्योंकि हमने अभी स्टोरी पढ़ी है तो उसी की हेल्प में हमें ये राइट वर्ड चूज करना है। सो वाटर इज डैश टुडे, हॉट या कूल? सो क्या था? वाटर इज कूल टुडे। देखो लिखा है ना। सो ऐसा लिली ने बोला था कि आज वाटर कूल है, सो हम कूल पे टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे फिल भी करेंगे। ठीक है, इट इज टाइम फॉर डैश टू कम। कौन आने वाला था? शिप आने वाली थी कि फिशरमैन आने वाला था? फिशरमैन आने वाला था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा ऊपर, बिकॉज हियर इज नो स्पेस टू राइट। कूल and I have to write fisherman. ठीक है, नेक्स्ट, वाटर इज वेरी डैश क्लीन और डर्टी। कैसा था वाटर? क्या बात कर रहे थे दोनों फ्रेंड्स, लिली एंड चिकी, कि वाटर कैसा है? बहुत, यस, डर्टी है। ओके, नेक्स्ट, पीपल थ्रो डैश
इन रिवर। क्या फेंक रहे थे पीपल, लोग क्या फेंक रहे थे वहां पे, मनी या वेस्ट? मनी फेंक रहे थे? नो, क्या फेंक रहे थे? वेस्ट। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट डैश मूव ऑन और मूव ऑफ टू मोर क्लीन प्लेस। क्या बोला था कि वी मस्ट मूव ऑन। मूव ऑन मीन्स कि हमें दूसरी जगह पे आगे जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, हम दूसरी जगह पे जाना चाहिए। दैट मीन्स मूव ऑन, तो हम यहाँ पे मूव ऑन टिक करते हैं। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट, ओके, next is, okay, very simple exercise, tick the right, the things which we should do and cross we should not do. okay, so हम यहाँ पे टिक लगाएंगे उन चीज़ों पे जिस पे हमें करना चाहिए। ओके, और क्या करेंगे हम, क्रॉस लगाएंगे उन चीज़ों पे जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो हमें किसी भी रिवर, किसी भी सी, किसी भी लेक के पास जाके कपड़े धोना चाहिए क्या? क्यों? कपड़े अगर हम धोएंगे तो वाटर जो होता है वो गंदा हो जाता है, पूरे क्लॉथ की वेस्ट चली जाती है वाटर में, और वो वाटर कहाँ चला जाता है? लेक में। तो वो लेक कैसा हो जाएगा? डर्टी। तो क्या हमें धोना चाहिए? नो। सो हम यहाँ रेड से बिग क्रॉस लगा देते हैं। ओके, नाउ हमें प्लांट्स को वाटरिंग देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? यस, बिकॉज प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, और प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? वाटर। तो हमें प्लांट को रोज ऐसे, जैसे ये गर्ल वाटर दे रही है, हमें भी देना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम लगाएंगे राइट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरे पानी में पूरा वेस्ट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है। तो क्या ये ऐसा होना चाहिए? नो, सो इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे दो छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? बर्ड्स को खाना खिला रहे हैं। ओके, बर्ड्स को फीडिंग करा रहे हैं। तो बर्ड्स को खाना देना चाहिए? यस, क्योंकि बर्ड्स तो बहुत प्यारे प्यारे से होते हैं, बर्ड्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, तो हमें उन्हें फूड देना चाहिए। ओके, सो इस पे हम लगाएंगे राइट। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? क्या हमें फाइटिंग करना चाहिए अपने फ्रेंड से? नहीं, हमें किसी से भी फाइटिंग नहीं करना चाहिए। फाइटिंग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आपको कोई कुछ बात, अगर कुछ गुस्सा भी आ गया तो आप बात कर लो, पर फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तो हम इस पे वापस से लगा देंगे नो। नेक्स्ट क्या है? कोई भी हमें कचरा हो, कोई भी वेस्ट हो, तो हमें कहाँ डालना चाहिए? कोई भी गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, सो इट्स राइट, ये बिल्कुल सही कर रहा है ये बच्चा, ऐसे ही हमें करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज था। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, ओके, इट्स वेरी फन एक्टिविटी, से इट अलाउड, से इट अलाउड एज फास्ट एज यू कैन। सो यहाँ पे एक आपको टंग ट्विस्टर दिया हुआ है। टंग ट्विस्टर यानी कि जिससे आपको सेम तरह के कुछ वर्ड्स रहते हैं जो आप एक साथ बोलते हो ना, तो आप बोल नहीं पाते हो, फंबल कर देते हो। ओके, सो यहाँ पे भी वैसी सेम तरह के कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको फास्ट फास्ट बोलना ट्राई करना है। ठीक है, जैसे कि फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड, फ्राइड फिश फ्रेश, फिश फ्राइड फ्रेश, फ्रेश फिश फ्राइड, और फ्राइड फिश फ्रेश फिश। तो जैसे मैंने फंबल किया, ऐसे ही आप भी करोगे। तो ये आपको सिर्फ ऐसे बोल बोल के ट्राई करना है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अनस्क्रैम्बल द जम्बल वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल वर्ड। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, बट ये वर्ड्स की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, इधर उधर लिखे हुए हैं सारे अल्फाबेट्स। तो आपको उन्हें प्रॉपर वर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उनका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अभी क्या ये कोई PPYHA, क्या ये कोई भी वर्ड है? नहीं, बस ये साथ में लिखे हुए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बट अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे HAPPY। तो अब ये क्या हो गया? हैप्पी। तो हैप्पी का मतलब होता है यस, टू बी हैप्पी। नेक्स्ट है PPSILED, तो ये क्या हो जाएगा? SLIPPED, दैट इज स्लिप्ड। ओके, कुछ भी गिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इट्स स्लिप्ड। ओके, नेक्स्ट TTLLIE, ये क्या हो जाएगा? लिटिल, LITLE, दैट इज लिटिल। ओके, दैट इज लिटिल। नेक्स्ट LOOC, LOOC क्या हो जाएगा? कूल, C
COOL, COOL. ओके, नेक्स्ट OOCHLH, ये क्या हो जाएगा? दिस स्कूल, SCHOOL, स्कूल. नेक्स्ट IMLLOIN, ये क्या हो जाएगा? मिलियन, MILLION, दैट्स मिलियन. उसके बाद ये क्या है? BLIARYR, ये क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी, LIABRAY, लाइब्रेरी. नेक्स्ट इज CLERA, सो ये हो जाएगा क्लियर, SLESLEAR. ओके, सो दिस इज डन. सो एक बार हम रीड कर लेते हैं. हैप्पी, HATTY, slipped, SLIPPED, little, LITTLE, cool, COOL, school, SCHOOL, million, MILLION, library, LIABRC. We find out the mistake, RY. Okay, this is RY. Okay, library की spelling होती है. Okay, LIABRARY. Clear, CLEAR, clear. Okay, so we have done with this. Now next exercise क्या है? Read the dialogues and number the sentences in the order of the story. So हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, तो स्टोरी में क्या कुछ हुआ था? यहाँ पे वही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बट उन सेंटेंसेस की नंबरिंग हमें करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपके जो ऑर्डर है सेंटेंसेस का लिखा हुआ वैसा करेक्ट ऑर्डर नहीं है, वो स्टोरी में ऐसा नहीं हुआ था, बट हमें अब सही ऑर्डर लिखना है. सो वॉट वी विल डू हेयर, हम एक एक सेंटेंस को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि पहले पे क्या है. ठीक है. सो देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज अ नेट वॉज ड्रॉन अप, तो ये तो नहीं है फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट, लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, सो ये है, हाँ, इट कैन बी फर्स्ट. नेक्स्ट, ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, क्या ये हो सकता है फर्स्ट? नहीं, ये ही है फर्स्ट, तो हम इसको फर्स्ट लिख लेते हैं अभी के लिए. ठीक है. Next, one day he was swimming and suddenly many fish found themselves trapped in meshes of a great net. तो ये it can be second, but हम और sentence भी एक बार read कर लेते हैं. The smallest fish in the school wriggled through the mesh. तो ये हो गया last sentence. तो इसमें से मुझे लग रहा है the second last is the second one. Okay? Okay. Now third one is first sentence. There was much floundering and splashing as the net was drawn. तभी तो ऐसे बहुत ज़्यादा floundering and splashing हुई थी, तो ये हो जाएगा third. Next, fourth जो है वो last sentence होगा. The smallest fish in the school wriggled through the mesh. वो वापस आ गई थी ना, तो ये fourth पे आ जाएगा. और the remaining one is fifth. ठीक है. तो क्या ऑर्डर है? 3, 1, 5, 2, 4. अब हम इसको सेम ऑर्डर में एक बार रीड करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम करेक्ट हैं कि नहीं हैं, और हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि यस, यही स्टोरी कंप्लीट है. सो फर्स्ट वन क्या है? लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. वन डे ही वॉज स्विमिंग, सडनली मेनी फिश फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट. उसके बाद देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप. फिर क्या है नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट है ये वाला. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and he was swam here and there everywhere. Okay, so ये complete story लगा, तो ये है करेक्ट ऑर्डर. आपको यही फिल करना है बॉक्सेस में. ठीक है. चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको ये क्लूज को रीड करना है और फाइंड करना है इनका आंसर, क्योंकि यहाँ पे है कुछ पजल बॉक्स और इसको आपको फिल करना है. ठीक है. तो हम पहले रीड कर लेते हैं. तो वी रीड अंडर इट. हम किसके नीचे बैठ के, स्टडी टेबल पे आपका कुछ होता है जिसके नीचे बैठ के आप रीड करते हो? यस, लैम्प. ओके, सो हम यहाँ पे आंसर है लैम्प, तो हम इसको फिल कर लेते हैं. ठीक है, फटाफट से. LAMP, लैम्प. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है देखते हैं. ये लिखा रहने देते हैं. नेक्स्ट है वी लव टू ड्रिंक. व्हाट वी लव टू ड्रिंक? वी लव टू ड्रिंक सोडा. सोडा पिया आपने? लेमन जूस के साथ मिलता है, कोला फ्लेवर में मिलता है, बहुत टेस्टी होता है सोडा, तो हम सबको पसंद होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? आर नाइट मील. नाइट मील मीन्स रात में खाने वाला मील.
रात में खाने वाला मील को क्या कहते हैं? डिनर। तो DINNER, डिनर। ओके, सो डिनर हो गया अभी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि L/B, ये मैथ्स में हमने लर्न किया था ना, L/B इज इक्वल्स टू एरिया, AREA, एरिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हिंट क्या है? ओके, वी यूज इट टू क्लाइम। आपको क्लाइम यानी ऊपर चढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं? ऊपर जाने के लिए क्या यूज करते हैं? यस, लेडर। ओके, सो LADDER। ओके, लेडर। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ओहो, नेक्स्ट है किंग ऑफ फ्लावर्स। किंग ऑफ फ्लावर्स क्या है? किंग ऑफ फ्लावर्स है ब्यूटिफुल सा रोज। ओके, so it's a king of flower. Puzzle is completed. We used to read under this. This is our favorite drink, our night meal. L/B is equals to area, and this thing help us to climb, and rose is the king of the flower. Done. Complete, and our worksheet is also complete. Unit number 4, B part, the story of little fish. ये भी हो गई है कंप्लीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। अब नेक्स्ट वर्कशीट के साथ हम मिलेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। वर्कशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ध्यान रखें एंड स्टे